Hello students, welcome to my channel. This is Gunan Sharma. In today's video, we will discuss about those BSc students who are preparing for MSc entrance exam like IIT JAM, BHU entrance exam, DU entrance exam and other university MSc entrance exams. तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के साथ साथ अपनी बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की प्रिपरेशन के साथ साथ ही आगे किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट में एमएससी आपका करने का मन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, लेकिन आपको किस तरीके से आपकी बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ ही उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि फर्स्ट ईयर से ही अपनी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें आगे एमएससी करना है और आगे एमएससी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है। स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर निकल जाता है, सेकंड ईयर निकल जाता है और थर्ड ईयर में जाके उन्हें होश आता है कि उन्हें आगे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर किस यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे तो आप चाहे एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दोगे तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, सभी में आपको पढ़ना सेम ही पड़ेगा। वही बीएससी के जो आप 3 साल पढ़ोगे ना, वो 3 साल का जो आपका पढ़ा हुआ वो आपका एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों साल का आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक को, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। भले जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है और वो आगे एमएससी फिजिक्स में करना चाहता है, तो केमिस्ट्री, मैथ्स को भले ही वो यूजुअली पढ़ सकता है, लेकिन उसको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी तीनों साल। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स, जब भी आपके माइंड में ये आए कि आपको एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो पहली चीज़ आप उसका सिलेबस ज़रूर निकाल लेना। लाइक आपको आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका भी सिलेबस दिया हुआ होता है, बीएचयू के लिए प्रिपेयर करना है, डीयू के लिए प्रिपेयर करना है, अदर कोई यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबका सिलेबस दिया हुआ होता है। टॉपिक आपको सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सेम से मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लेना है जहाँ का भी आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि बीएससी के तीनों साल में जितने भी आपके फिजिक्स के पेपर हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा ही आपका एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीएससी के अंदर होते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो आपको नहीं पढ़ने होते। यानी ऐसा नहीं कि यदि आप ऐसे बिना सिलेबस को देखे यदि तैयारी शुरू करने लगोगे तो अब तो आप सब कुछ ही पढ़ने बैठ जाओगे, और ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। सिलेबस आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जिस भी आईआईटी जैम वगैरह का जो भी आपका सब्जेक्ट है एमएससी के अंदर आप लेना चाहते हैं, उसका सिलेबस निकालिए। फिर उन सिलेबस को जो आप बीएससी के अंदर पढ़ रहे हैं उनमें टिक लगा लीजिए कि ये मेरे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा, तो इस टॉपिक को तो मुझे अच्छे से करना है। उस टॉपिक को थ्योरेटिकल तो आप बीएससी के अंदर पढ़ोगे, लेकिन एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ेंगे। अब यदि आपके पास बुक्स हैं, उस सब्जेक्ट की बुक है, तो बुक के अंदर तो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में मेन मैथ और फिजिक्स की बात कर रही हूँ। बाकी यदि आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो उनमें तो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरीके से वन लाइनर के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स के लिए बोल रही हूँ। तो जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स यदि फिजिक्स से करना चाहते हैं, मैथ्स से करना चाहते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स ज़रूर सॉल्व करें बुक से, जो चैप्टर आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं उनके। क्योंकि जब हम बीएससी पढ़ते हैं ना, तो बीएससी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर लग रहा है तो उसमें भी आपका थोड़ा बहुत तैयारी हो जाता है, लेकिन जिनका सब्जेक्टिव पेपर आता है ना, उनको ये रहता है कि ये टॉपिक है, इसके बारे में पूरा लिखना है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी से। जिनका सब्जेक्टिव पेपर है वो बीएससी के अंदर तो थ्योरेटिकल चीज़ें याद करेंगे, और एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उस तरह की चीज़ें याद करेंगे। इसलिए लिमिटेड चीज़ें पढ़े, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उतना ही पढ़े, और वो आप कब पढ़ पाएंगे, जब आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने में।
तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस निकाल के उन टॉपिक्स को अपने बीएससी के सिलेबस के टॉपिक से टिक लगा लेना कि ये टॉपिक्स हमारे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। अब जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं या सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, तो वो ये ना सोचे कि हम 1 साल लेट हो गए, 2 साल लेट हो गए, क्या अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, क्या अब हम पूरा कवर कर पाएंगे नहीं। तो देखो, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दें या सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को मोस्टली कॉलेज लाइफ के अंदर थर्ड ईयर में जाके होश आता है कि उसको थर्ड ईयर के बाद क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें थर्ड ईयर के बाद ये सोचते हैं वो कि आगे क्या करना है, तब उनके पास ये ऑप्शन आता है कि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेरे भी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने थर्ड ईयर से अपनी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी थी थर्ड ईयर से, और फिर उनका थर्ड ईयर के बाद सिलेक्शन भी हो गया और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आज अपनी एमएससी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैटर नहीं करती कि हम थर्ड ईयर से स्टार्ट करें या सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से, बाकी हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को पूरा मोटिव ये है, पूरा उन्होंने मन बना लिया है कि हमें तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है, तो वो या तो यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी सिलेबस के, आप एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिए, पढ़िए, समझिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, या फिर आप कोई भी कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स में आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाती हैं। कोर्स में थोड़ा सा ये है कि फ़ीस वगैरह ज़्यादा होता है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इस वजह से अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है ये एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी जेएम का, इस वजह से इसका कोर्स शायद थोड़ा महंगा हो। यदि आपको फ्री में इसके पूरे लेक्चर्स देखने हैं तो आप जो भी आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे ना, उसका एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिए, पढ़िए, समझिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और फिर आप उसको अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, लाइक जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लें, या तो आप गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या आप वेबसाइट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल आपके जैसे ये पेपर्स होते हैं, तो पिछले 5 साल के आप पेपर निकाल लोगे, उनसे आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, किस तरीके वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो करेक्ट है और इनकरेक्ट वाले इस तरीके के, तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, जो भी केमिस्ट्री से आगे एमएससी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। एक ऐसा नहीं कि बस लेकर बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट सिलेबस, सेकंड आपको कहाँ से पढ़ना है, लाइक यूट्यूब से पढ़ना है या फिर आप कोई कोर्स ले रहे हैं, या फिर जो आपके बीएससी के बुक्स हैं उनमें आपको टिक लगाकर खुद से ही स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, थोड़ा यूट्यूब से थोड़ा सेल्फ स्टडी, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, उनको भी आपको सॉल्व करना है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो विद सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने चेक भी करी है, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। एंड आई होप इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं रह जाता आपके जो बीएससी के साथ साथ एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।